नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम क्लास 6 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत छोटे हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सहायता से दूसरे क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेखा ए बी पर 60 डिग्री का कोण बनाइए। जो हमारे पास रेखा ए बी पर, मतलब ए बी रेखा हमने लेनी है और कभी भी जो भी आप पॉइंट्स के नाम दें उनको बिल्कुल भी लाइन के साथ टच नहीं करना है। तो हमने लाइन के साथ इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, गैप रखा हुआ है, दूर है, दूरी बना के रखनी है। फिर ए बिंदु के ऊपर हमने प्रकार रखना है और अपनी मर्जी से प्रकार खोल के, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो, क्योंकि छोटा होने पर भी हमारे को प्रकार खोलना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ए बिंदु के ऊपर हमने प्रकार रखी और ये चाप लगा दी। थोड़ा सा विजिबल हो जाए आपको, क्योंकि मोबाइल में कई बार हमारे को ठीक से नजर नहीं आता है, तो मैं इसको हाथ से लगा दिए। आपने हाथ से बिल्कुल भी कोई निशान नहीं लगाना है। ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से ही प्रयोग के द्वारा ही आपने कोई भी लाइन या चाप बिना इंस्ट्रूमेंट्स के नहीं लगानी है। सी बिंदु आ गया जहां हमारे पास इस चाप ने ए बी रेखा पे काटा। ये आ गया हमारे पास सी बिंदु। सी बिंदु से ऊपर की तरफ काटेंगे। जब हमने प्रकार जितनी पहले खोल के रखी, अब हमने प्रकार छोटी बड़ी नहीं करनी है, तो ये हमारे पास जब फर्स्ट टाइम काटेगी तो ये हमारे पास आ जाएगा सी के बाद डी बिंदु। ये हमारे पास 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये अगर जब ये 60 डिग्री का कोण बना रही है ये चाप हमारे पास, तो हम इसको केंद्र बिंदु के साथ, जो आपका जहां से ये चाप हमने स्टार्ट की थी उसके साथ मिला देंगे। ये हमारे पास 60 डिग्री का कोण है। अब इसको हम डी की सहायता से देख लेते हैं क्या ये वाकई में 60 डिग्री का। ये 90 डिग्री की जो रेखा होती है, सेंटर वाली जो रेखा होती है, इसको सेंटर वाले पॉइंट को हमने क्या करना होता है, कोण बिंदु के ऊपर रखना होता है और जो जीरो लिखा हुआ जहां पे जीरो है उसको इस लाइन के नीचे, जीरो वाली लाइन को इस लाइन के नीचे बिल्कुल दबाना होगा। तो ये हमारे पास जीरो वाली लाइन यहाँ पे है और इसका केंद्र रख दीजिए पहले, और ये जीरो वाली लाइन भी रख दीजिए। तो ये हमारे पास आ गया है। चेक करते हैं। देखिए 60 डिग्री का कोण है। जीरो जहां हमारे पास बेस लाइन है वहां से जीरो से स्टार्ट होता है। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये हमारे पास 60 डिग्री का ही कोण है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर सही है, तो हम इसको 60 डिग्री लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 30 डिग्री। अगर हमने 30 डिग्री का कोण बनाना है तो 30 किसका हाफ होता है? 30 को अगर हम डबल कर देते हैं तो ये 60 का हाफ होता है। मतलब हमारे को 60 डिग्री का पहले कोण बनाना पड़ेगा, तभी हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम 60 डिग्री का कोण पहले बनाते हैं। ए बी रेखा ले लीजिए। ए बी रेखा पर, अब ए बी रेखा के ऊपर कहा है तो आप ए बी रेखा पर किसी भी दिशा में बना सकते हैं। आप लेफ्ट साइड में बना सकते हैं या राइट साइड में भी बना सकते हैं। अगर हमारे को पर्टिकुलरली रहा है कि ए बी रेखा के बिंदु ए पर 60 का बनाइए या 30 डिग्री का कोण बनाइए, जितने भी डिग्री का कोण जिस पॉइंट के ऊपर कहा है उसी पॉइंट के ऊपर हमने बनाना होता है। अभी हमारे पास ए बी रेखा के ऊपर कहा है तो हम इसको कहीं भी बना सकते हैं, या इसके ए बिंदु पे बना लें या बी बिंदु के ऊपर बना लें। तो हमारे पास ए बी रेखा के बिंदु ए पर बोला है तो हम ए पे बनाएंगे। ए पे अभी हमारे पास नहीं लिखा है तो हम ए पे बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमने अपनी मर्जी से प्रकार खोल के चाप लगा दी। आपकी विजिबिलिटी के लिए इसको थोड़ा डार्क करता हूं। ये हमारे पास सी बिंदु आ गया जहां इस चाप ने ए बी रेखा को काटा। अब सी से ऊपर की तरफ काटना है। जहां ये कटता है वो आ गया आपके पास डी बिंदु। जितनी हमने पहले प्रकार खोली थी उतनी ही प्रकार खोल के रखी हुई है, तो 60 डिग्री का कोण ही बनाएंगी। तो जितनी बार भी काटते चलेंगे 60 ही बढ़ता चला जाएगा। अगर हम और आगे की तरफ इसको बढ़ाते हैं
फिर डी से आगे की तरफ काटने, फिर 60 का बनाएगा और फिर 60 का बनाएगा। तो ये इस तरह से 60-60 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो ये 60 डिग्री का कोण हमारे पास उत्तर नहीं है। तो हमारे पास क्या कितने डिग्री का कोण बनाना है? 30 डिग्री का कोण बनाना है। 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए 60 का आधा करना होगा। तो 60 से हम मतलब कि डी बिंदु से चाप प्रकार खोल के चाप लगाएंगे और इतनी ही चाप हमने सी बिंदु पे प्रकार खोल चाप लगानी है। और ये जहां कटता है वो आ गया हमारे पास बिंदु ई। ई बिंदु को हमने मिलाना है केंद्र ए के साथ। साठ का आधा 30, अर्थात आधा कोण ऊपर की तरफ चला जाएगा इस रेखा से और आधा कोण देखेंगे बराबर है। ये हमारे पास बराबर है। अगर ये बराबर है तो हमारे पास हमारा समद्विभाग सही हुआ है। तो ये जो कोण बना है ये 30 डिग्री का इस रेखा से नीचे की तरफ होगा, 30 डिग्री का इस रेखा से ऊपर की तरफ होगा। तो हम इसको जांच भी कर लेते हैं। जांच करने के लिए हमारे पास ये प्रोटेक्टर है, सेंटर में रखना है बिल्कुल। इसको कोण बिंदु पे रख लीजिए और जीरो के इस लाइन को जीरो पे ले आइए। ये जीरो के ऊपर लाइन आ गई है और ये हमारे पास बिल्कुल 90 डिग्री वाली भी इधर कोण बिंदु पे है, हमारे पास सेंटर में है ए बिंदु के ऊपर। और काउंटिंग शुरू करते हैं कि हमारे पास 30 का है, 0, 10, 20 और ये 30 डिग्री। ये हमारे पास 30 डिग्री का ही कोण आया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये 30 डिग्री का कोण है तो हम इसमें लिख लेते हैं 30 डिग्री। कई बार हमारे पास यहाँ जगह नहीं होती लिखने के लिए, कुछ लोग यहाँ लिखने की पूरी कोशिश करते हैं, छोटा छोटा कीड़ा कीड़ा लिखते हैं। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। विजिबल होना चाहिए, पूरा लिखिए, खुल के लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए। आप चाहें तो थोड़ा और आगे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये पूरी जगह जो इसके बीच की जगह है वो हम समझ जाएंगे कि ये 30 डिग्री का ही कोण इस रेखाओं के बीच है। ई ए बी, ये जो हमारे पास कोण बन रहा है, ई ए बी कोण जो बन रहा है, ये हमारे पास 30 डिग्री का है। हम इस कोण का नाम भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। ये आपका रफ काम मैं बताता हूं कई बार साथ साथ में, तो आपने ऐसा नहीं करना है। तो ई ए बी बराबर है कोण 30 डिग्री। किसके बराबर है? 30 डिग्री के। ये टर्म्स हम यूज करते हैं जब हम मैथ्स करते हैं, उसमें भी ये सारी टर्म्स यूज करते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ सीख जाएंगे ये सारी चीजें तो आपको हेल्पफुल होंगी जब आप मैथमेटिक्स करेंगे। तो हमारे पास कोण किस तरह से लिए जाते हैं, या फिर कोण ए बिंदु के ऊपर बन रहा है तो हमारे पास कई बार कोण ए बराबर है 30 डिग्री, इस तरह से भी लिखा हुआ होता है। तो इसका कोण ए पे बन रहा है, ये रेखाएं जो है ए बिंदु पे मिल रही है, तो ये कोण कहाँ बन रहा है? ए बिंदु के ऊपर बन रहा है। अगर ये बिंदु पे बन रहा है तो कोण ए बराबर है 30 डिग्री। या हमारे पास इसको हम ई ए बी कोण भी लिख सकते हैं, ई ए सी कोण भी लिख सकते हैं। ई ए बी या ई ए सी कोण जो है हमारे पास 30 डिग्री का है। तो नेक्स्ट हमारे पास कोण है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमने बनाना है 15 डिग्री का कोण। अगर हमने 15 डिग्री का कोण बनाना है तो उसके लिए हमारे पास किसका आधा करना पड़ेगा? तो आधा करने के लिए हमारे को पता नहीं है 15 किसका आधा होता है, तो हम 15 को डबल कर लेंगे। 15 गुणा 2 बराबर है 30 डिग्री। मतलब 15 डिग्री का कोण बनाना है तो हमारे को 30 डिग्री का कोण पहले बनाना पड़ेगा। और 30 का कोण बनाने के लिए फिर डबल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 60, मतलब 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। अगर हमारे पास आ जाता है कि हम 7.5 डिग्री का कोण बनाए, 7.5 डिग्री का कोण बनाए, तो 7.5 का हमारे को पता नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार के द्वारा 7.5 कैसे बनता है। तो हम उसको क्या करेंगे, फिर डबल कर लेंगे, तो ये आ गया 15 डिग्री। अर्थात 15 का आधा हमारे पास 7.5 होता है, और 15 किसका आधा होता है? 30 का आधा होता है, और 30 किसका आधा? 60। अगर हमने 7.5 डिग्री का कोण भी बनाना है तो हमारे को सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। 60 का आधा 30 का बनेगा, 30 के बाद 15 का बनेगा, 15 के बाद 7.5 का बनेगा। तो उनका हाफ हाफ करके ही ये कोण बनेंगे।
तो अभी हमारे पास कोण बनाना है 15 डिग्री का। तो इस 15 डिग्री का कोण बनाने के लिए 30 का 60 का और 30 का हाफ करने पे बनेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रेखा ए बी पर 15 डिग्री का कोण बनाएं। ए बी रेखा ले लीजिए। प्रकार वैसे ही अपनी मर्जी से खोलें, जितनी प्रकार खोल ली है इसको छोटा बड़ा नहीं करना है। ए बिंदु पे प्रकार खोल के ये चाप लगा दी है। अब जहां ये चाप ए बी रेखा को काटती है, ये आ गया हमारे पास सी बिंदु, ए बी सी बिंदु से ऊपर की तरफ काट देंगे। ये आ गया हमारे पास डी बिंदु, जहां ये इस चाप को काट रही है वो डी बिंदु है। इस डी के ऊपर जो कोण बनेगा वो हमारे पास कोण बनेगा 60 डिग्री का, जब हम ए भुजा के साथ इसको बनाए, ए बी भुजा के साथ इसको बनाए। पर ये आंसर नहीं है तो हम इसको डॉटेड में लेंगे। ये आ गया 60 डिग्री। अब हमारे पास 60 डिग्री आंसर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री का कोण बनाना है तो 60 का आधा कर देंगे। ये अपने प्रकार ये चाप लगाई डी बिंदु से, उसी तरह से सी बिंदु से चाप लगानी है। जहां ये आपस में काटते हैं वहां गया हमारे पास ई बिंदु। ई बिंदु को हमने ए केंद्र के साथ मिला देना है। ए के साथ 30 भी आंसर नहीं है 30 डिग्री का, क्योंकि 30 डिग्री का कोण नहीं बनाना है, हमने बनाना है 15 डिग्री का। तो ये 15 डिग्री का ही हमारे पास आंसर होगा। उससे पहले जितनी भी रेखाएं और चाप लगेंगी वो सब डॉटेड में होंगी। उसके बाद इस रेखा ने ई ए रेखा ने कहीं इस चाप को बिंदु एफ के ऊपर काट दिया है। दिख रही होंगी सभी रेखाएं। एफ बिंदु के ऊपर जो काटा है, ये जो एफ बिंदु है, अब इस बिंदु पे हम प्रकार रख के इसका भी आधा करेंगे, अर्थात इस 30 डिग्री का आधा करेंगे। ई ए बी, ये जो ई ए बी कोण है ये हमारे पास 30 डिग्री का है। एफ बिंदु के ऊपर हमने चाप रखी, प्रकार रखी और चाप लगा दी। कभी भी ये जो कटिंग बिंदु है जहां ये काट रहे हैं यहाँ पे प्रकार बिल्कुल नहीं रखनी है, वो गलती हम कर लेते हैं कई बार। तो हमने कहा सारी चाप कहाँ रखनी है, ये जो चाप हमने पहले लगाई है, जो फर्स्ट चाप रखी हुई है, ये चाप जब हम, ये जो चाप सबसे पहले शुरू में लगी है, इस चाप के ऊपर ही बिंदु आएंगे। हम चाहे 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, चाहे 90 डिग्री का बना रहे हैं, चाहे 120 का बना रहे हैं, चाहे आप 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, जब इनका हाफ करना है या इनको डबल करना है तो हमेशा क्या करना है, इस चाप के ऊपर ही प्रकार को रखना है। इस चाप से नीचे ऊपर कहीं नहीं रखना है। कहीं भी ये काटती है हमने प्रकार सिर्फ इस चाप के ऊपर ही रखना है। इस चाप के ऊपर ही सारे बिंदु आएंगे हमारे पास। तो एफ बिंदु के ऊपर हमने चाप प्रकार रखी और ये चाप लगा दी, और सी बिंदु के ऊपर भी चाप, क्योंकि 0 और 30 का आधा ही 15 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास बिंदु आ गया जी बिंदु, जहां ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। जी को मिला देंगे केंद्र ए के साथ, केंद्र ए के साथ मिला दिया। तो ये हमारे पास ध्यान से देखेंगे तो ये दो बराबर भागों में बंट गया है। ये 30 डिग्री का यहां और यहां देखेंगे, ये नाप लेते हैं डिवाइडर से, क्योंकि इस पॉइंटेड होते हैं। ये हमारे पास 15 डिग्री है, क्या ये दोनों हाफ हैं, अर्थात 15 डिग्री इसमें ऊपर की तरफ रह गया है, 15 डिग्री नीचे की तरफ। ये हमारे पास कितना डिग्री का होगा, आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं 15 डिग्री, नहीं जगह है तो यहां मत लिखिए, कंजस्टेड में नहीं लिखना है, विजिबल होना चाहिए, देखने वाले को दूर से नजर आ जाए। 15 डिग्री का कोण, ये जी ए बी जो कोण बना है हमारे पास 15 डिग्री का कोण बना है। ये हमारे पास 15 डिग्री का नीचे की तरफ, 15 डिग्री का ऊपर की तरफ, अर्थात 15 जमा 15 30 डिग्री। और हमने देखना है कि ये 30 डिग्री क्या हमारे पास ये सही था, तो हमने 30 डिग्री, या हमने यहां देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ये हमने 30 डिग्री के बराबर हमने बोला था कि कोण है, क्या हमारे पास 30 नीचे को है, हाफ किया तो ऊपर की भी 30 ही होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये भी बराबर है। कहने का मतलब जब हम किसी का हाफ करते हैं तो उसमें हाफ कोण
पीछे की तरफ रह जाता है, पीछे की तरफ रह जाता है, और हाफ कोण आगे की तरफ रह जाता है। हमने 60 का आधा किया था, तो आधा कोण हमारे पास आगे की तरफ है, आधा कोण पीछे की तरफ है, मतलब 30 डिग्री और 30 डिग्री। तो ये हमारे पास ए बी रेखा पर कोण 60 डिग्री का, ए बी रेखा पर कोण 30 डिग्री और ए बी रेखा पर कोण 15 डिग्री का बन गया। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।